विस्कोसिटी क्या होता है वो सुनिएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये है कि जैसे हम फर्श पर चल रहे हैं तो हमने ये देखा कि जैसे बारिश होती है तो बारिश में सभी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई आप इधर वाली रोड से मत जाओ, यहाँ थोड़ा कीचड़ रखा है ना, तो इधर थोड़ा सा सूखा है तो इधर वाली रोड से निकल जाओ। तो उसका मतलब क्या है कि जहाँ पर कीचड़ है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ना फ्रिक्शन कम है तो वहाँ पर फिसलने के चांसेस हैं, और जहाँ पर सूखा है तो वहाँ पर आप कहेंगे कि फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो जहाँ पर कीचड़ है वहाँ फ्रिक्शन कम है और जहाँ पर सूखा हुआ है वहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो आप कहाँ से जाना चाहेंगे, जहाँ से गिरना ना पड़े, जहाँ से आपका पैर ना फिसले, तो आप वहाँ से जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड कर रही है। एक पाथ जो बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ हो चुका है तो वहाँ पर फिसलने के चांसेस हैं, और एक पाथ जो थोड़ा सा रफ है तो वहाँ पर फिसलने के चांसेस नहीं है, तो वहाँ पर मोशन अच्छा होगा। इसी तरीके से फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या है कि एक तरफ तो हमारे पास एक ग्लास में तो पानी रखा हुआ है और एक ग्लास में जो है वो शहद रखा हुआ है, तो आपने पानी के अंदर स्पून को डाला, स्पून एकदम से अंदर चली जाएगी और जो बॉटम है बॉटम पर स्ट्राइक करेगी, टच करेगी। और इसी तरीके से अगर आपने स्पून को एक ऐसे कंटेनर में डाला जिसमें हनी है तो वो बहुत धीरे 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 अंदर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मतलब इसको हम बोल देते हैं, विस्कोसिटी वाली जो फोर्स है ये एक लिक्विड में एग्जिस्ट करती है जो किसी भी दूसरी चीज़ को उस लिक्विड में एंटर करने से रोकती है, ठीक है ना। तो जैसे टमाटो केचप हो गया, जैसे हनी हो गया, या और कोई भी चीज़ जो कि थिक है, तो जो भी लिक्विड थिक है तो उस थिक लिक्विड, वो थिक लिक्विड जो है वो भी एक रिपेलिंग फोर्स, रोकने वाली फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स लगाता है। तो अगेन ये भी पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर हनी है और कहीं पर वाटर है तो वाटर पर मूवमेंट आसान होगा और हनी पर मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये भी पाथ पर डिपेंड करने वाली फोर्स होगी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, और कंजर्वेटिव वो है कि भाई कोई भी पाथ ले लो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है और कुछ नहीं करना। अगला टॉपिक देखिएगा, अगला है पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें पहला जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स आपने अप्लाई करी तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमने एक फार्मूला ये देखा था कि U इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U बोल देते हैं, लिखते कैसे हैं, जैसे स्मॉल u का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया हो, तो U इज इक्वल टू mgh। एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। अब क्या करना है हमको, पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू, पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो ये देखिएगा, मैंने कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स को इस बार Fx बोल दिया। मैंने कंजर्वेटिव फोर्स Fx फॉर सिंप्लिसिटी इन वन डायमेंशन, हमने जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हमने उसको वन डायमेंशन में ले लिया। जैसे वहाँ पर वेलोसिटी थी ना, दो डायमेंशन में दे रखी थी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हॉरिजॉन्टल वाली जो है वो एक्स बोल दिया, वर्टिकल वाली को वाई बोल दिया। तो इस बार इन्होंने कहा कि उसको वन डायमेंशन में रखते हैं, और वन डायमेंशन सबसे आसान क्या है, हमने एक्स की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिया कि फोर्स हम हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क W on a particle within the system, the change in potential energy delta U of the system is equal to negative of the work done by the conservative force, that is delta U is equal to minus W, delta U is equal to minus W। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस W के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे, सब ठीक तो, बड़ी भयानक चीज थी चलिए जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि वर्क डन जो है W इज इक्वल टू, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हमने ले लिया Fx, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हमने ले लिया dx, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक समझ गए।
मैंने जो फोर्स है उसको एफ एक्स लिया है। एफ एक्स क्यों लिया आपने, एफ ही ले लूँगा, ये ब्रैकेट में एक्स लिखने का क्या मतलब है? ब्रैकेट में एक्स लिखने का मतलब ये है कि हम फोर्स को सिर्फ एक डायमेंशन में बताना चाह रहे हैं, यानी कि फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना है, तो इसलिए उसको एफ एक्स बोल दिया, ठीक है। और कितनी दूरी तक, एक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था, उसको कितनी दूरी तक खिसका कर ले गए, डी एक्स दूरी तक, यहाँ तक ले गए। अब ये जो डी एक्स है, आप ये कहेंगे ये डिफरेंस ही तो है दोनों के डिस्टेंस का, हम कहेंगे यस। उसकी जो इनिशियल पोजीशन है उसको बोल दिया एक्स आई, और उसकी जो फाइनल पोजीशन है उसको बोल दिया एक्स एफ, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू पूरी वर्क डन निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एक्स आई टू एक्स एफ, एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो चलिए कर दीजिए। और w ये हो गया, इसका मतलब क्या है, जब w ये हो गया तो ये माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, ऐसा कह देते हैं। देयरफॉर जब ये w हो गया तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स। अब इस माइनस को उधर ले जाओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एक्स आई टू एक्स एफ और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या हो गया, अब यहाँ पर कर दीजिए कि डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे ना दोनों तरफ, तो क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा यू, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा यू, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जैसे हम किसी का भी डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा डी यू बाई डी एक्स, हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक। उसके बाद किसी भी इंटीग्रल का अगर डिफरेंशियल करा जाता है, तो इंटीग्रल क्या हुआ, जोड़ना, और डिफरेंशियल क्या हुआ, तोड़ना। तो आपने जोड़ भी दिया और तोड़ भी दिया, इसका मतलब आपने कुछ फ़र्क ही नहीं छोड़ा उसमें, पहले किसी चीज़ को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसको जोड़ दिया, ठीक है, या पहले जोड़ा फिर तोड़ा, यानी कि आप उसको कोई उस फंक्शन पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो किसी इंटीग्रल का डिफरेंशियल ले लें या किसी डिफरेंशियल का इंटीग्रल ले लें, तो ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाता है। तो हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, की नेगेटिव साइन तो कहीं जाएगा नहीं, माइनस एफ एक्स, ये हो गया। और या फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इस नेगेटिव साइन को इधर ले आइए, ये हो गया माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कंजर्वेटिव फोर्स निकालनी है और आपको उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को बस डिफरेंशिएट कर देना, ये ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स में एफ एक्स में और पोटेंशियल एनर्जी यू में, इन दोनों में रिलेशन है, ठीक। तो ये पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी में और कंजर्वेटिव फोर्स में आप एक रिलेशन बताइए, तो अगेन ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा, हेंस पोटेंशियल एनर्जी में बी डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी में बी डिफाइंड एज अ फंक्शन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स द फोर्स। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल अगर आप करेंगे तो स्लोप ही आ जाएगा, ठीक। चलिए जी, उसके बाद अगला देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम में वो कंजर्व रहती है, यानी कि सेम रहती है, ठीक है। वो ये बड़ा आसान है, ये आप 9th क्लास में भी कर चुके होंगे, वही ऐसे। This principle states that if only the conservative forces are doing work on a body, then its total mechanical energy होती है kinetic energy plus potential energy,
रिमेन्स कांस्टेंट। ये बस एक चीज़ और यहाँ पर जुड़ गई है कि अगर किसी भी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब उस चीज़ का एक प्रूफ है, देखिए प्रूफ दे रखा है यहाँ पर। सपोज दैट अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स एफ एक्स, देन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एमी, एमी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, एफ एक्स डी एक्स। देखिए वर्क डन कैसे निकाला था, एफ एक्स डी एक्स करके, ठीक है। वो स्मॉल फोर्स था तो इसलिए उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, कहा इंटीग्रेशन को छोड़ो, एफ एक्स डी एक्स लिखो सीधा। अच्छा, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा एज द फोर्स as the force is conservative the change in potential energy is given by, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू इज गिवन बाई, तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमने क्या देखा था, माइनस एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल हटा रहा हूँ बस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस एफ एक्स डी एक्स, नोट्स में पेज नंबर 20 पर होना है, माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये नेगेटिव साइन हटा दूँ तो माइनस डेल्टा यू इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर दिया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब क्या है कि आप इसको इस तरफ ले आइए, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा कॉमन ले लिया, ए प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का सम जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो के प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा कि चाहे के आई प्लस यू आई कहें, चाहे ए एफ प्लस यू एफ कहें, सेम ही है, कांस्टेंट है दोनों का सब। मतलब क्या है कि चाहे आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो या फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दोनों सेम है। यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ गए जी, क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, ये है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की। हो सकता है कि कल मैं आपकी क्लास लूँ, मैं आपको बता दूँ, और क्लास होगी ना तो दोपहर में 12 बजे के बाद ही होगी, ठीक है, बता दूँगा। जैसा भी होगा मैं 10 बजे तक आपको, मैक्सिमम 10 बजे तक व्हाट्सएप कर दूँगा।